वनडे के अंदर उनके ऊपर आप कह सकते हैं, वैसे तो टेस्ट को भी वो टी20 बनाकर खेलते हैं, मगर टेस्ट के अंदर उनकी क्रिकेट जहां पर भी वो खेले हैं उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को बड़ा हैरान किया। अब सोचिए कि अभी उनका कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मगर 200 एक ही मैच के अंदर हो चुके हैं। ये इसलिए अहम है कि सचिन तेंदुलकर जो कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, उनकी पूरी करियर के इंग्लैंड के अंदर 400 हैं। और ऋषभ पंत वो वाहिद इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक ही इनिंग में एक ही मैच में 200। वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है, जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है। ठीक है, उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फ़ायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है, जिस तरह हम बात करते हैं गिलक्रिस्ट जब था, नीचे के नंबर आता था 5वें 6ठे नंबर पे, तो जब 400 रन लगे हुए होते थे ऊपर से, तो फील्डिंग साइड तो वैसे ही गिरी होती है। ठीक है, ये सारी बात जाएंगे आर या पार, ये किसी और चीज में सेटल नहीं होंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था, उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है, और क्या मज़ेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी 6 सेंचुरियां उसकी सीना कंट्रीज में है, 4 उसकी इंग्लैंड में है, 4 उसकी सेंचुरियां इंग्लैंड में है। इमेजिन कर सकते हो, लोगों के कैरियर में 4 सेंचुरियां नहीं होती, उसकी 4 सेंचुरियां सिर्फ इंग्लैंड में है। आप साइड में के राहुल की बात कर रहे हो, 9 इंटरनेशनल टेस्ट 100 है उसके, 8 उसके सीना कंट्रीज में है, 8 उसके एशिया से बाहर है। और दूसरी तरफ आपका महान बॉब्जी द किंग, जिसको आप अब्बू बना के बैठे हुए कुछ सोनू पीली चप्पल टाइप के, उसके 10 हुए हैं टेस्ट के, और 9 उसके पिंडे की यदर मदर बिचू में है, वो फ्लैट ट्रैक पे, एक उसका एशिया से बाहर है, और वो उसको किंग बनाया हुआ है। आप इधर इंडिया का प्लेयर्स को। लेकिन एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि आईसीसी फैसला कर रही थी कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया, और तो 5 दिन का टेस्ट मैच क्या इसलिए खेलना चाह रहे हैं, हर टेस्ट में ड्रॉ कराना है 5 दिन? अब देखें वो बात तो आगे आएगी, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी बिल्कुल कैसे खेलती है। नहीं तो देखे कैसा लगा? नहीं देखेगा, क्योंकि उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में, वो इंग्लैंड में एज अ प्लेयर तो अच्छा है ना, एज अ प्लेयर। अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का भी उठाएं, ओवरऑल भी, वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं, इतने कोई रन नहीं है। 5 टेस्ट खेले इंग्लैंड में नहीं, वैसे ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उससे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है, और शायद 2 सेंचुरी है या 1 ही सेंचुरी उसने बनाई, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही। 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है, जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना। नहीं, आपने ये कहा था कि मैं परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना, और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो ये परफॉर्मेंस अभी लेके चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस, और आउटस्टैंडिंग। अब देखें इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। 58 पे जैसे कैच निकला राहुल का, वहाँ पे हो जाता तो शायद इनको 380 और 280 और 290 रन चेज करने पड़ते, लेकिन उसका 100 ले गया। लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और इंग्लैंड टीम को अभी तक अंडर प्रेशर करना, ये बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की तरफ से। और मैं कहता हूं कि अब जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी बॉलिंग पे आ गया। अब ये बॉलिंग लाइनअप ये ना सोचे कि बुमराह 5 आउट करके दे, अब किए हैं। और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन, इससे पहले एंडी फ्लॉर ने ये किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 100 किया था। इनके 8 100 हैं वैसे टेस्ट करियर के अंदर, मगर 7 बारियां ऐसी हैं जो 90 से 100 के बीच में रही हैं।
अगर वो उनमें से आधी और कन्वर्ट कर लेते तो आप सोचिए कि 40+ टेस्ट मैचेस के अंदर किसी बंदे के 11-12-100 हों तो बड़ी ख़ास बात होती है। और इंडिया जहाँ पर बल्लेबाजों का के घर माना जाता है, वहाँ पर ये वाहिद बल्लेबाज बन चुके हैं जिनकी टेस्ट के अंदर 100 सबसे ज़्यादा हैं। इनके बाद यानी इनके 8 हैं, उसके बाद धोनी के हैं जिनके 6 हैं। अगरचे अब राहुल द्रविड़ को ऑफ कोर्स वो टेस्ट के अंदर इतने रेगुलर कीपर नहीं थे, वो वनडे के अंदर करते थे और वैसे भी वो रेगुलर कीपर नहीं माने जाते। अब रेगुलर कीपर की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने 100 किए हैं वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं और कमाल उन्होंने बैटिंग की है और जो स्ट्राइक रेट के साथ की है वो अपने आप में खास है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल है क्रॉस द वर्ल्ड तमाम यंगस्टर्स के लिए, वो चाहे पाकिस्तान पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई 5 आउट करके दे और टेस्ट मैच जितवा गए। ये टेस्ट मैच अगर चेज भी हो गया, अगर इंडिया ना जीता तो मैं कहता हूँ कि ये इनकी अपना फेलियर होगा। ये मौका बार बार इंग्लैंड टीम नहीं देगी। अब ये मौका आया जीतने का, पूरा दिन तो जीते। जीते, बारिश ना हुई तो मुझे लग रहा है कि अभी तक चाहे 1% हो, इंडियन फेवरेट है तो उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही है बासित भाई। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले याद है आपने कहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। मुझे तो अब ये फील हो रहा है ये 4 दिन गुजरने के बाद, इट इज़ दोनों की बॉलिंग, क्योंकि बिल्कुल दोनों की बॉलिंग मुझे बिल्कुल ही फारिग नजर आई। यानी कि यंग टीम है। इसमें मैंने आपको एक भी स्टैट ना विराट का बताया ना रोहित का बताया, इसमें सब स्टैट मैंने आपको यंग इंडियन टीम के बताए हैं और ये टीम करके दिखाती है। आप इंग्लैंड में जा रहे हो विदाउट अपने सीनियर प्लेयर्स और आप डोमिनेट कर रहे हो उधर जाके, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह केएल राहुल ने डिटर्मिनेशन शो किया है, जिस तरह ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप लगाई है केएल के साथ और इतनी बड़ी तबाही किस्म की इनिंग वो खेल के गया है और टीम को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां टीम जो है वो ये अब जीतने के लिए जाएगी। और जितना टारगेट उन्होंने दे दिया, अभी बड़े ज्यादा लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं जी वो टारगेट बड़ा कम है, तो ये बेटा मैं बताता हूँ आपको टारगेट कम है। ये पाकिस्तान जो मैच हो रहा है ना, टारगेट कम है। अभी बताता हूँ मैं आपको, अगर आज के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं कि अगर आपके ऊपर कड़ी तनकीद होती है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने ये इस तरह का वर्ड यूज़ किया हो, स्टूपिड ये वर्ड यूज़ किया हो। आई डोंट थिंक सो। मगर अगर कोई कर जाता है तो आपके लिए सीख है और ये आपके हर फील्ड के लिए सीख है कि आप जवाब किस तरह से दे सकते हैं, अपने ज़ुबान से या अपनी परफॉर्मेंस से। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज और ख़ासकर उसी से ही आप तारीफ़ करवा रहे हो तो इससे बड़ी आपके लिए जीत हो नहीं सकती। इससे बड़ी मोटिवेशन ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए नहीं हो सकती है। एक इंडिया की नई निवेली टीम, अगरचे मैं नहीं कहूँगा कि नई निवेली टीम, बहुत से लोग इसको नई निवेली टीम मानते हैं क्योंकि कप्तान है वो भी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत ठीक ठाक किस्म के तीसरा टूर है उनका इंग्लैंड का, केएल राहुल उनके सीनियर हैं। मगर चूंकि 2 बड़े महान बल्लेबाज, एक रोहित शर्मा दूसरा विराट कोहली इनके साथ नहीं, तो इसलिए बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये नई निवेली टीम है। जायसवाल ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन्स करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल होंगे। ये 3 ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की। हाँ, कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज़ नज़र आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से, थोड़े बहुत होते हैं जब बॉलिंग बुरी हो रही है। वो जाहिर बात एक्सपीरियंस नहीं, नया है, पहली दफ़ा है कप्तानी, तो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। चलें, आप उम्मीद करते हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें तो ठीक होगा ना, क्योंकि उसको अगर कप्तानी का प्रॉब्लम भी है उसको बीसीसीआई सपोर्ट करेगा, उसको सिलेक्टर सपोर्ट करेंगे, उसको कोचेस सपोर्ट करेंगे, उसको प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट से और मतलब किसी भी बंदे को बोलोगे ना तो वो ऋषभ पंत की बाकी तारीफ ही करेगा। क्या प्लेयर है, मतलब टेस्ट क्रिकेट में इससे बेस्ट प्लेयर है ही नहीं। विकेट कीपर इस टाइम इससे बेहतरीन बाकी कोई नहीं है। 20 रन के किए करुण नायर ने, केएल राहुल ने 137 रन बनाए और 247 बॉलों के ऊपर 18 चौके 55 के स्ट्राइक रेट से। और टिपिकली केएल राहुल इनिंग्स खेली है उसने। नासिर हुसैन ने भी ये बात की है कि केएल राहुल प्रॉपर डिफेंसिव क्रिकेट खेलता है, जिस तरह वो कवर ड्राइव्स मारता है, कट मारता है, पुल मारता है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मतलब वो बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और टिपिकली टेस्ट क्रिकेट खेल के गया। वो जबरदस्त बैटिंग किया केएल राहुल ने भी। उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात की तो 25 रन जडेजा ने बनाए। मिला के इंडिया ने जो है वो 364 रन बनाए इस इनिंग्स में और 364 इतना आसान नहीं है, कोई माइकल लाल इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी आ जाए। तो ये वो चीज़ है जो
हम पहले दिन बात कर रहे थे कि बुमराह एंड कंपनी, जुमला क्या बोला था, बुमराह एंड कंपनी, बुमराह एंड कंपनी की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिराज ने और कृष्णा ने उस तरह बॉल नहीं करे जिस तरह करने चाहिए थे, जैसे मैं समझ रहा था उस तरह की बॉलिंग नहीं करी। अगर ये मैच खराब होता है इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा अपना खराब बॉलिंग सिराज की और कृष्णा की। अगर उन्होंने कल अच्छे स्पेल कर दिए जो आज सुबह स्पेल करा है अपना उसने वॉक्स ने और काज ने, पूरे टेस्ट मैच का सबसे अच्छा स्पेल आज हुआ जो मॉर्निंग का जो था, हाँ 65 मिनट का जो हुआ था ना, इससे अच्छी बॉलिंग और इससे अच्छी बैटिंग मैंने नहीं देखी। ये सपोर्ट करेगा, अगर वो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी फारिग हो जाएगा। समझ ले मेरी बात। अब नहीं, अगला मैं तो अगला समझ रहा सवाल करें आप मेरे साथ। ऐसा आप बाबर आजम की तरफ लेके जा रहे हैं बिला हर वजह। चीज़ आप इस बाबर तरह को से लेके जा कोहली रहे के हैं। साथ भी हो चुका है 3 साल पहले जब वर्ल्ड कप खेल के उनकी टीम आई थी तो उसके खिलाफ भी ऐसा माहौल बन गया था, फिर उसने कप्तानी छोड़ी। मैंने तो बाबर ने ये अकल बाबर को नहीं आई कि वो कप्तानी छोड़ दे। बात सुने, माहौल जो है बाबर को ये अकल नहीं आई कि वो कप्तानी छोड़े। बाबर को कप्तानी की ऑफर देखिए, माहौल तो रोहित शर्मा के खिलाफ भी बन गया था, माहौल तो विराट कोहली के खिलाफ भी बन गया, माहौल तो अश्विन के खिलाफ भी बन गया। इन तीनों की रिटायरमेंट आप देख लो कैसे लिए उन्होंने तीनों, फौरन से। किसी को कोई पता नहीं था किस टाइम, कोई टूर से ले रहा है, कोई टूर पे जाने से ले रहा है, पहले ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। सही बात, ठीक है, तो माहौल बना दिया जाता है। और ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तीनों सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम खेल रही है सबसे ज्यादा आप देखिए जायसवाल जबरदस्त किस्म की हैं, सही सुदर्शन या नायर आप कह सकते हैं कि वो निस्बतन बाकियों से उनका कम एक्सपीरियंस है, अदरवाइज उनकी पूरी टीम बेहतर टीम है। और अमूमन अब मैं एक और बात दोस्तों आपको बता दूं, ये बात जहन में रखिएगा, आप कभी भी कोई आईसीसी का इवेंट होगा, आईसीसी का इवेंट होगा, बड़ा टूर होगा, किसी की भी टीम आइडियल आपको सामने नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, या तो कोई रिटायर्ड हुआ हुआ या कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड हुआ होता है, तो ये सिचुएशन बनी होती है। मगर अब जिसका बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसका बैकअप अच्छा है, वो टीम रूल करेगी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा था, उनके कितने की प्लेयर्स नहीं थे, मगर फिर भी वो सेमीफाइनल खेले, बल्कि उस टीम के साथ तगड़ा मैच डाला जो चैंपियंस ट्रॉफी बनी भी थी। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। और आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सीरीज जब शुरू होनी थी तो मुझे था कि इंडिया थोड़ा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एशियन टीम में जाके स्ट्रगल करती है और अर्ली ऑन समर में वैसे ही स्ट्रगल करती हैं। मगर कुछ पिच भी बैटिंग है, इंग्लैंड ने भी थोड़ा बेहतर खेल पेश किया, मगर ऋषभ पंत डिफरेंस डाला, 2 खिलाड़ियों ने डिफरेंस डाला, एक बुमराह ने, दूसरा ऋषभ पंत ने। अगर ओवरऑल उनकी इनिंग उठा के देखें, दोनों लेक्चर दिया था पिछले प्रोग्राम पे, आपने उसके एक्शन पे बात की, आपने कहा बहुत स्लो आता है, इंजरी प्रोन है। उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में, ठीक है। बुमराह की बॉलिंग तो उसने शानदार की। तो मैंने क्या, मतलब अजीब सवाल किए मतलब जा रहे हैं यार। कब आपने कहा था कि आप सवाल अजीब किए जा रहे हैं ना भाई। आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे। उसने मैं जो क्या, एक्शन, मतलब मैं जो क्या एक्शन, जो नहीं, मैं क्या ये बोल रहा था कि बॉलर बेकार है, मैं क्या बोल रहा था वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, बेकार नहीं है। फिर आपने मुझसे एक्शन की इस चीज की बात की थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। मैंने और तो कोई बात ही नहीं की, मैंने ये बोला था कि वो बॉलर बेकार है या है ही नहीं अच्छा। वो चले एक्शन तो उसका ठीक है, लेकिन उसका इंजरी के ऊपर आपने मेरे से बात की थी, तो मैंने आपसे बोला था ये वजह थी। आपने कहा इंजर्ड दोबारा भी हो सकता है। वो सवाल ये हुआ था कि उसने खुद बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, कप्तानी नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर जवाब दिया था मैंने। हम बोलते ना हर चीज का टेस्ट, या क्या खेला है अपना राहुल, उसने बिल्कुल कोई चांस नहीं लिया, आने दिया क्लोज टू द बॉडी। और ऋषभ पंत ने पहली दूसरी बॉल ही निकल के मारी। मेरी नजर में दोनों टीमों का, चाहे वो गौतम हो चाहे मैकलम हो, सबसे अच्छा जो कोच है ना वो ऋषभ पंत है। जब वो बैटिंग करते हुए बोल रहा होता है ना कि देखो ये अभी मुझे इधर बॉल कर रहा है ना, वो क्योंकि हिंदी समझते हैं, आवाज आ रही होती है, अब ये करेगा, अब मैं इसको ये मारूं, तो राहुल बोलता है नहीं अभी नहीं, बोलता है देखना, वो निकल के मारता है। उसने पूरी फील्डिंग जो थी ना, जो अटैक था उनका, बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया। और क्लासिक बैटिंग, 70-80 में बड़ी बार ऑल आउट हुआ है इन कंडीशंस में। सीधी बात है जो करूंगा, मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की टीम आई है और पाकिस्तान की टीम के एक ही टेस्ट मैच में 500 आ गए। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने 500 टेस्ट मैचों में 500 नहीं देखे होंगे। बाबर आजम 2015 से खेल रहा है, इंग्लैंड में उसका एक भी 100 नहीं है। ये जो बाबर आजम के कुछ बड़े चगड़ी फैन बने हुए हैं उनको मैं बता दूं, सही है, पंत के 400 हैं, हर टूर में वो एक आधा लगा के जाता है। अब इसमें तो पहले मैच में 2 लगा गया, सही है, तो जरा सुन लीजिएगा।
अगर इंग्लैंड ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसा बैटिंग पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। बासित अली ने बताया कि पाकिस्तान के जो जितने भी क्रिकेटर हैं जाकर ऋषभ पंत और विराट कोहली और केएल राहुल से जाकर बैटिंग सीखे। इनकी औकात ही नहीं है केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसा बैटिंग करने की। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जिस प्रकार आज बैटिंग किया कि इसकी पूरी बैटिंग की पूरी दुनिया बैटिंग की दीवानी हो गई है। और ऋषभ पंत लगातार 2 शतक मारकर इतिहास रच दिए हैं। पूरे दुनिया के इतिहास के कोने कोने के पन्ने में ऋषभ पंत का नाम अब लिखाएगा। तनवीर अहमद देखकर एकदम से हैरान हो गया है। पंत की इतनी तूफानी बैटिंग जब से देखा है तनवीर अहमद, तब से उसकी एकदम हालत उसकी बिगड़ गई है। वो सोच में पड़ गया है कि हमारा बाबर घंटा वाला किंग का क्यों नाम नहीं है। वो तुम्हारा बाबर घंटे वाला किंग हमारे ऋषभ पंत क्या वैभव सूर्यवंशी से भी कंपेरिजन नहीं पहुंच पाएगा और तुम हमारे किंग कोहली से कंपेरिजन करते हो। तनवीर अहमद सोच रहा था कि भारत के पास अब रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है तो भारत की टीम जीरो है। मगर भारत के जो यंग टैलेंट ने इंग्लैंड की जितनी भी बॉलर थी सभी बॉलरों को धूल चटा दिया है। इंग्लैंड के बॉलरों समझ नहीं पा रहे थे कि कहां पर हम बॉलिंग करें और ऋषभ पंत और केएल राहुल कहां से गेंद मार देंगे। जहां पर भी इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंद कर रहे थे वहीं से ऋषभ पंत चौके और छक्के की बारिश कर रहे थे। ऋषभ पंत ने जो कमाल किया है इसकी कमाल तो पूरी दुनिया याद रखेगी कि ऋषभ पंत ने लगातार 2 मैच में और 2 शतक लगाकर इतिहास रचा है। और इनकी टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा शतक मारने वाली टीम भी इंडिया बन गई है। इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक कोई भी ऐसा नहीं देश था जो लगातार इंग्लैंड के खिलाफ 5 प्लेयर शतक बना सके और 5 प्लेयर ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक बना दिया। वो इंडिया के पास पावर है, सिर्फ इंडिया के पास ही पावर है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक बना सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ जब से इंडिया ने 5 शतक बना दिया इंडिया के खिलाड़ियों ने, तब से पाकिस्तानियों सोच में पड़ गए हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अब हमारा नाम कैसे आएगा और हम तो भाई घंटे वाले किंग हो गए हैं। पहले यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वसीम अकरम तो भाई अब सदमे में चले गए थे कि हमारा रिकॉर्ड तो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया, अब हमारे पाकिस्तानियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही है कि इंडिया की यंग लड़के ऐसे कैसे खेल सकते हैं और इस प्रकार कैसे पूरे इंग्लैंड बॉलरों को तबाह कर सकते।